आप सभी को नमस्कार बच्चों। और उन सभी बच्चा पार्टी का मैं अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और आज का जो लेक्चर है, आज का जो बातें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मैं सिलेबस पे बात करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है क्लास 10th पास होने के बाद। क्लास 10th निकलने के बाद वो ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि हम कौन से बोर्ड में जाएं, हम सीबीएसई में जाएं या आईएससी में जाएं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ क्रिएट हो जा रही है। और बच्चा लोग जो है ना, वो दूसरे के बहकावे में आ जा रहे हैं। उनकी लोग गलत गलत उनको डाइवर्जन दे दे रहे हैं कि बेटा नहीं, ये सही है, वो सही है। तो मैं स्पेशली अपने सब्जेक्ट, मतलब हम अब केमिस्ट्री की बात करना चाह रहा हूँ। तो आज का जो वीडियो है ना, उन बच्चों के लिए है जो बच्चे और जो गार्जियन वो परेशान है, कंफ्यूज हैं कि हम ले किस प्लेटफॉर्म पे ले जाएं। 10th पढ़ने के बाद हम आईएससी में ले जाएं या हम सीबीएसई में ले जाएं। ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग बच्चों के लिए भी है और गार्जियन के लिए भी है। तो जो गार्जियन थोड़ी सी एजुकेशन से कनेक्टिविटी में है, तो उनको तो नहीं दिक्कत है, वो सब बातें समझ रहे हैं कि कहाँ क्या होना चाहिए। लेकिन जो मतलब अदर फील्ड में है, अच्छे मतलब जॉब में है, लेकिन वो इससे फील्ड से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो किसी से सजेशन ले रहे हैं। तो हर लोग अपनी अपनी सजेशन देना चाहते हैं, दे भी रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो आईएससी बोर्ड का, मतलब जो आईसीएससी और सीबीएसई की जो 10th क्लास का पैटर्न है, बेटा मैं आपको बता दूं कि जो सीबीएसई का केमिस्ट्री है, पहले तो केमिस्ट्री की बुक सीबीएसई में अलग से नहीं आती है। एक ही बुक में सारी चीज़ें हैं और पेपर भी एक ही होता है साइंस का, साइंस के नाम से। लेकिन आईसीएसई में जब केमिस्ट्री का पेपर देते हो तो उसकी अलग बुक्स होती हैं, अलग उसके क्या कहते हैं पेपर्स होते हैं। फिजिक्स का अलग पेपर होता है, केमिस्ट्री का अलग पेपर होता है, बायो का अलग पेपर होता है। और मैं आपको बता दूं कि जो आईसीएसई 10th का सिलेबस है और जो सीबीएसई 10th का सिलेबस है, वो आपको बता दूं कि इस तरीके से डिफरेंस है, इस तरीके से गैपिंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब ये आपका सीबीएसई का सिलेबस 10th का है और ये 11th का सिलेबस है। तो गैपिंग ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि सिलेबस जो सीबीएसई का है वो कहीं ना कहीं है, इजी है। लेकिन जो आईसीएसई की सिलेबस है, केमिस्ट्री की मैं स्पेशली बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का ही टीचर हूँ। तो ये जो सिलेबस का डिफरेंस है, ये अपना आईसीएसई केमिस्ट्री है और ये अपना 11th की केमिस्ट्री है। तो गैपिंग कम मिलेगा आपको। जो मूल कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो ना फर्स्ट चैप्टर में, वो आईसीएसई का बच्चा 10th में ही पढ़ लेता है और अच्छा खासा पढ़ लेता है, वही 11th में मिलता है। इंपिरिकल मॉलिकुलर फार्मूला जो बच्चा आईसीएसई में 10th में पढ़ता है, वो 11th में मिल जाता है फर्स्ट चैप्टर में। तो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ता है, कहीं भी ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें ध्यान देना है, ये चीज़ें ध्यान देना है आपको कि किस में जाएं। तो हम बात कर रहे हैं कि 11th की बोर्ड के लिए कि किस बोर्ड में हम जाएं। एक मिनट, ठीक है। तो किस बोर्ड में हम जाएं बेटा, वो मैं आपको आज क्लियर करना चाह रहा हूं। मैं आईसीएससी आईएससी का केमिस्ट्री और सीबीएसई के केमिस्ट्री का सिलेबस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि कौन से में क्या चैप्टर है और कौन से में क्या चैप्टर है। फिर मैं आपसे बात करूंगा कि विच वन इज बेटर, या कौन सा बेटर है, कौन सा बराबर, हम ये बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे कि आईएससी का सिलेबस के बारे में। केमिस्ट्री का 11th भी देखेंगे हम लोग और 12th भी देखेंगे। तो आप देख रहे हो कि मैं साइट से लेकर आया हूँ, जो आईएससी का साइट है वहाँ से मैं ले आया हूँ, कोई फर्जी नहीं है, अथेंटिक है। तो देख सकते हो आप लोग जो सिलेबस है अपने पास। अगर आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, ये बंदा 11th की बातें हैं, 11th की बात मैं कर रहा हूं। आप देख सकते हो कि पेपर सेकेंड में ये दो पेपर होता है। एक थियरी 3 घंटे का होता है और 70 नंबर का होता है, और प्रैक्टिकल 3 घंटे का अपना है, जो अपना 15 नंबर का
जो प्रैक्टिकल इसमें है, प्रोजेक्ट वर्क 10 नंबर का है और प्रैक्टिकल 5 नंबर का है। तो वो फिलहाल आपकी अलग बातें हैं, मेन हम थियरी पे चलते हैं कि कहाँ कहाँ सिलेबस में डिफरेंस है या सिमिलरिटी है। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेटा जो चैप्टर आपका आईएससी का फर्स्ट चैप्टर है वही आपका सीबीएसई का भी फर्स्ट चैप्टर है, पहले मैं बता दूं। सीबीएसई में भी यही फर्स्ट चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सारे कंटेंट आपको सेम मिलेंगे, कहीं कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जब बात करोगे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी आपका फर्स्ट ईयर के आईएससी बोर्ड में भी है, अब सीबीएसई बोर्ड में भी है, दोनों में मिलेगा आपको चैप्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी भी आपको 11th के सीबीएसई में भी मिलेगा और आईएससी में भी मिलेगा। ठीक है, आते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग। बेटा केमिकल बॉन्डिंग भी आपका आईएससी में भी है और सीबीएसई में भी है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आईएससी में भी है और सीबीएसई में भी है। इक्विलिब्रियम आईएससी में भी है और सीबीएसई में भी है। रिडॉक्स रिएक्शन आईएससी में भी है और सीबीएसई में भी है। ऑर्गेनिक सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एंड टेक्निक भी आपको 11th के आईएससी में भी और सीबीएसई में भी है। अभी मैं ये आईएससी का पेज मैं आपको आईएससी के साइट से दिखा रहा हूँ, ऑथेंटिक साइट से, और सीबीएसई के भी ऑथेंटिक साइट से आपको दिखा दूंगा। हाइड्रोकार्बन में भी आप आईएससी में भी हाइड्रोकार्बन पाओगे और आप सीबीएसई में भी हाइड्रोकार्बन पाओगे। एनसीईआरटी फोकस किया जाता है सीबीएसई में, तो आप अगर आईएससी में हैं तो भी आप एनसीईआरटी से देख सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये चैप्टर अपना 11th की है। बोलोगे सर 12th में हो सकता है अलग हो, कभी 12 अलग नहीं हो सकता। अब 12th में भी हम दिखाते हैं तुमको कि 12th का सिलेबस सेम है कि नहीं। तो चलिए मैं आपको 12th वाले सिलेबस की तरफ ले चलता हूं, ताकि आपको वहां से भी एक कहीं न कहीं मन में ये ना प्रॉब्लम रहे कि सिलेबस आईएससी का इसमें अलग दे दिया है। अब आ जाइए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि मैं अब क्लास 12th का सिलेबस आपको दिखाने वाला हूं। इसमें भी वही सेम फंडा है, दो पेपर होता है, एक थियरी पेपर एक प्रैक्टिकल पेपर। ठीक है, थियरी पेपर भी 3 घंटे का 70 मार्क्स का है, प्रैक्टिकल भी 3 घंटे का और 30 मार्क्स का है। सीबीएसई में भी प्रैक्टिकल 30 होता है और जो थियरी होता है वो 70 होता है। तो कहीं कोई डिफरेंस मार्क्स में नहीं आपको मिलने वाला है देखने को। अब आते हैं से क्लास 12th की केमिस्ट्री का सिलेबस देख लिया जाए। जो बच्चे बार बार परेशान होते हैं, गार्जियन परेशान होते हैं कि हम क्या करें, 10th मेरा बच्चा आईसीएसई में था और लोग बोल रहे हैं कि सीबीएसई इज बेटर देन आईएससी, तो उनकी बातों को मैं थोड़ा सा क्लियरिफाई करना चाहता हूं। बाकी गार्जियन की मन है, वो जो इच्छा करे वो कर सकते हैं, लेकिन एक अपने सब्जेक्ट के टीचर होने के नाते मैं सारी ट्रांसपेरेंसी दिखाना चाहता हूं। सॉल्यूशन चैप्टर आपका आईएससी में भी है और सीबीएसई में भी है 12th में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आईएससी में भी है, सीबीएसई में भी है। केमिकल काइनेटिक्स आईएससी में भी है और सीबीएसई में भी है। डी एंड ए ब्लॉक आईएससी में भी है, सीबीएसई में भी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आईएससी में भी है, सीबीएसई में भी है। हाइलोल्केन हाइलोरिन आईएससी में भी है, सीबीएसई में भी है। एल्कोहल फिनॉल ईथर आईएससी में भी है, आपको सीबीएसई में भी देखने को मिलेगा। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आईएससी में भी मिलेगा और सीबीएसई में भी मिलेगा। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन जो आप आईएससी में देख रहे हो वही सीबीएसई में भी देखने को मिलेगा। बायोमोलिक्यूल आईएससी में भी वही है, सीबीएसई में भी वही है। तो आपने क्या देखा कि जो चैप्टर हमारा आईएससी में था, 11th का हो या 12th का हो, वही सेम चैप्टर हमारा 12th और 11th आईएससी और सीबीएसई दोनों में मिल रहा है। मैं सिर्फ आपको स्लाइड दिखा देता हूं, ये तो आईएससी का आपको मैंने दिखाया, फिर मैं आपको सीबीएसई का आपको डाटा दिखाता हूं कि सीबीएसई के डाटा में ये चैप्टर है या नहीं है। और वो भी मैं आपको बता दूं कि ये जो डाटा आपको दिखा रहा हूं सीबीएसई के साइट से दिखा रहा हूं, तो जरा देख लीजिएगा, देखिएगा ध्यान से। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे, और देखिएगा आपको अगर आपको अच्छे से दिख रहा होगा। थियरी पोर्शन क्लास 11th तो देख लीजिएगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वहां पर भी था आईएससी में भी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी आईएससी में था, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी भी आईएससी में है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आईएससी में भी है,
केमिकल थर्मोडायनेमिक्स सेम टू सेम नाम से पुकारा जाता है वहाँ। इक्विलिब्रियम भी वहीं पे भी आईएससी में भी है जो यहाँ पे दिख रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन भी आईएससी में है, वहाँ पे भी दिख रहा है। प्रिंसिपल और टेक्निक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो देखते हो वहाँ पर भी वही था, यहाँ पर भी वही है, और हाइड्रोकार्बन भी। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या चैप्टर अलग है? नहीं, चैप्टर दोनों में सेम आपको मिलेगा। चैप्टर सेम टू सेम, सीक्वेंस भी आपको सेम देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस भी डिफरेंस है। जो चैप्टर सीबीएसई में डिलीट किया गया है वही चैप्टर आईएससी में भी डिलीट किया गया है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये बातें बच्चों को भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और गार्जियन भी परेशान होते हैं जब उनका बच्चा आईसीएसई में होता है और आईसीएसई पास करके वो 11th में जाता है, तो बच्चा लोग भी परेशान होते हैं और उनके फादर मतलब गार्जियन भी परेशान होते हैं। तो उनके लिए मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप पेरेंट्स हैं तो देखिए पूरी चैप्टर आपको सेम दिखाई देने वाला है, ठीक है। और यही सेम बातें 12th की सिलेबस अगर देखा जाए तो आपको मैं दिखाता हूं कि 12th में भी जो चैप्टर आप वहां देखे थे वही चैप्टर आपको यहां पर भी देखने को मिलने वाला है। देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला चैप्टर क्या है आपका क्लास 12th का सॉल्यूशन है, देख लीजिएगा। दूसरा चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तीसरा चैप्टर क्या है? केमिकल काइनेटिक्स है। चौथा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक है। पांचवा कोऑर्डिनेशन, हेलोल्केन, हेलोरिन, एल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एसिड, एमीन, बायोमोलिक्यूल। कहीं कोई किसी तरीके से सिलेबस में झोल नहीं है। जो चैप्टर आईएससी के सिलेबस में है केमिस्ट्री में वही चैप्टर सीबीएसई के सिलेबस में है, तो आपको कहीं न कहीं डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो अब फाइनली आपको मैं रिजल्ट की बात करने वाला हूं कि क्या सही है। तो मैं आपको सजेशन देता हूं कि अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो किसी बोर्ड में भी रहता है, बेनिफिट होता है। सीबीएसई में हो तभी भी वही सिलेबस, आईएससी में है तभी भी वही सिलेबस। सिलेबस में कहीं भी कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बाकी बात होती है आपके चूज पे, चॉइस पे कि आप जाना कहाँ चाहते हो। अगर डिफरेंस होता तो कहीं मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर डिफरेंस होता सिलेबस में तो आपको जाना बेहतर होता, जंप करना बेहतर होता। वो नीट और जेई के सिलेबस की बात लोग करते हैं, बेटा जेई और नीट का भी सिलेबस वही है जो आईएससी में दिख रहा है और जो सीबीएसई में दिख रहा है। टॉपिक आपको जेई एडवांस में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलता है, फिर भी वो टॉपिक आपको यहाँ मिलेगा। प्रैक्टिकल भी वही है, प्रैक्टिकल थोड़ा सा आईएससी में आपको डिफरेंट हो जाता हल्का सा, लेकिन थियरी तो 110% आपको सही मिलेगा। तो बाकी आपका डिसीजन है, आप क्या करना चाहते हैं। आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे को क्या रखना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये आप पे डिसाइड करता है। मैं आपको बता दिया कि सिलेबस कहाँ है, एथेंटिक साइट से आईएससी के सिलेबस का जो उसके साइट से मैंने बता दिया, सीबीएसई के साइट से आपको कंपेयर करके दिखा दिया। ठीक है बेटा, तो आपका डिसीजन है, आप क्या करना चाहते हो, कहाँ रहना चाहते हो। आप अपने पुराने विद्यालय में रहना चाहते हो या नए जगहों पे जाना चाहते हैं। देखो नए जगह में जाने में बच्चे को थोड़ा सेट करना पड़ता है, कुछ दिन सेट करने में लगता है, तो टाइम उतना वेस्ट होता है। तो मेरा ये सजेशन है, बाकी आपका इच्छा है, आप जिस जगह हैं वहीं रहिए। अगर अच्छे लोग हैं वहाँ, अच्छी फैकल्टी है, अच्छे टीचर हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपना जगह रीलोकेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तब तक हम मिलेंगे फिर नए ऐसे आइडियाज़ में और अपने लेक्चर में। थैंक यू।